नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 3 माँ चैप्टर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? तो इसमें हो जाएगा, ना डॉक्टर कहा था, ना मेट्रन कहे थे, ना कमू कहे थे। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो कहा था इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे डॉट डॉट ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? तो वो चीख रही थी माँ। कौन हो जाएगा? माँ चीख रही थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये कहानी है ईश्वर पेटलीकर की। किसको? ईश्वर पेटलीकर की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो कौन लिखवाया था? माँ जी ने। कौन लिखवाया था? माँ जी ने। ऑप्शन ए। चलिए अगला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये है ईश्वर पेटलीकर के। ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो ये 4 संतान हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि मंगू के लेकर के 4 था, तो वो 3 हो जाएगा छोड़ करके उसको। चलिए ऑप्शन सी, बी सॉरी बी। माँ कहानी का लेखक पात्र कौन था? माँ कहानी का लेखक पात्र कौन था? तो इसका लेखक पात्र हो जाएगा मंगू। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही थी, क्या थी? मंगू जन्म से पागल थी, गूंगी थी। चलिए ये भी दोनों हो जाएगा। अब राइट आंसर डी हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए, मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के पास कितने भाई था? 2 भाई था। ऑप्शन बी ए राइट आंसर, 2 भाई था। चलिए, पराई माँ की कान छेदती है, यह है क्या चीज है? ये क्या चीज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहावत है। क्या है? सिर्फ कहावत। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा? कौन कहा था? तो ज्योतिषी कहा था। क्या था? ज्योतिषी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो ये अगहन माँ बन गया था। कौन सा माँ? अगहन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा आगे कर ले। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? तो मंगू तो पागल था जन्म से ही। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुसुम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुसुम। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो एक गुजराती भाषा से है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको
बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो ये गौशाला, क्या कहता है? गौशाला, ऑप्शन ए। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार लेखक है? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार और लेखक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजराती, ऑप्शन सी राइट आंसर। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? ये मानती थी छुटकारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छुटकारा। चलिए, अगला प्रश्न है 21 नंबर, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो उनकी बड़ी बहन का नाम था कम्मू। क्या नाम था? कम्मू, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कम्मू। चलिए, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो हो जाएगा आपको ईश्वर पेटलिकर का, ईश्वर पेटलिकर का। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है कमरे में बंद करके रखा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? वो प्राप्त किया था मजिस्ट्रेट का। किसका? मजिस्ट्रेट का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ के पास थे 2 पुत्रियां थे, ऑप्शन सी। चलिए, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? ये कौन बोला था? तो ये बोला था माँ ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर पे चलते हैं। चलिए, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है? माँ जी किसे गौशालाओं को उपमा देती है? तो ये देती है अस्पताल को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ये अगहन महीना था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को। किसको? बड़े पुत्र को बुलाया था, पत्र लिखकर बुलाया था। चलिए, अगला है, गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। कौन कहानी हो जाएगा? तो एक कहानी हो जाएगा आपको माँ, चूंकि माँ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, माँ माँ हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी कहानी है? खून की सगाई किनकी कहानी है? तो खून की सगाई है ईश्वर पेटलिकर का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलिए, अगला स्लाइड में चलते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था बहू ने कहा था। कौन कहा था? बहू ने कहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर प्रश्न है, माँ के भाव एवं ममता के बातों में कौन समझ गया था? माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? तो समझ गया था पुत्र ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती? मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती? तो ये अगहन महीने में। कितने महीने में, कौन से महीने में? अगहन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? 14 वर्ष पर। कितने वर्ष पे? 14 वर्ष पे। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 36 नंबर पे चलते हैं। चलिए, मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो ये शहर में कमाते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शहर। अगला है, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिली? अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिली? तो ऐसी खबर मिली थी माँ को। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, अगला है, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा? किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा? तो एक कुसुम को देखने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा था? ए पूछा था कुसुम से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना कब चाहती है? तो ये चाहती थी गर्मी के महीने में। कब? गर्मी के महीने में, गर्मी में। चलिए, अगला है, माँ जी कहाँ से फिसल गई? माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो ये फिसल गई थी कहाँ से? ड्योढ़ी से फिसल गई थी। कहाँ से? ड्योढ़ी से। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, अगला है, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो ये गई थी बैलगाड़ी से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था परिचारिका ने। क्या कहा था? कौन कहा था? परिचारिका ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, तो यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।